मेरा नाम विमला विश्व प्रेमी है। मैं हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा से संबंध रखती हूँ और पर्वतीय महिला अधिकार मंच है जो हमने कुछ टाइम पहले इनिशिएट किया है 2007 में। उसमें मैं कन्वीनर के रूप में काम करती हूँ। जातिगत यौनिक हिंसा को लेकर बचपन से ही, क्योंकि मैं एक अनुसूचित जाति से संबंध रखती हूँ, दलित परिवार से संबंध रखती हूँ, तो बचपन से ही बहुत सारी चीजें देखी हैं। और जैसे ही लड़कियों को परिवारों में ये पता चलता है कि हमारे साथ कोई भेदभाव हो रहा है, वैसे ही समाज में भी हमें ये पता चल जाता है कि हम लोग किस जाति से संबंध रखते हैं और हमारे प्रति जो नजरिया है दूसरी जाति का वो किस तरह का रहता है। तो बचपन से ही कुछ कुछ ऐसे हादसे होना शुरू हुए जिससे ये पता चला कि ये एक जातिगत यौनिक हिंसा है। पर्वतीय महिला अधिकार मंच जो 2007 से शुरू किया, तो ये एक दलित महिलाओं का ही संगठन है। इसमें 90% जो है वो दलित महिलाएं यानी कि अनुसूचित जाति से संबंध रखती हैं। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग कोने से महिलाएं हैं। हमने इसकी जो शुरुआत की, ये एक जो हमारे बहुत ही जो खट्टे अनुभव रहे हैं, मीठे तो मैं नहीं कहूंगी, जातिगत जो हिंसा को लेके, तो ये लगा कि हम लोगों को ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा और हमें एक अपनी पहचान बनानी पड़ेगी। उसको लेके हमने एक इनिशिएट लिया, 2007 से शुरू किया, बट 2014 से हमने एक रफ्तार पकड़ी काम में। तो हिमाचल के वैसे हम 2 डिस्ट्रिक्ट में जो काम कर रहे हैं, वहां पे हम मेंबरशिप भी कर रहे हैं महिलाओं की। और बाकी जो हम स्टेट लेवल पे प्रोग्राम करते हैं, पब्लिक हियरिंग है, नेतृत्व वाले जो प्रोग्राम है जहाँ पे महिलाओं का एक नेतृत्व उभर कर आए, क्षमता वर्धन हो, उस तरह के हम प्रोग्राम जो स्टेट लेवल पे करते हैं, जहाँ पे हम सभी जिलों से, सभी डिस्ट्रिक्ट से महिलाओं को बुलाते हैं। तो अभी मैं कहूंगी कि हिमाचल प्रदेश में पर्वतीय महिला अधिकार मंच ने महिलाओं के इशू पे, दलित महिलाओं के मुद्दों पे अलग अलग तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, एक स्टेटमेंट देना और महिलाओं के मुद्दों को लेके एक अंडरस्टैंडिंग बनाना। जो सरकारी जो स्कीमें हैं वहां पे भी हमारे साथ बहुत सारा भेदभाव होता है। जिन स्कीमों को लेके हमें लाभ मिलना चाहिए, जिन स्कीमों का, वो नहीं मिल पाता है महिलाओं को। तो उन महिलाओं को हम ऑर्गेनाइज करते हैं, उन्हें हम लाइवलीहुड के प्रोग्राम से भी जोड़ते हैं। कदम कदम पर बहुत सारी नजरों का ऐसा सामना करना पड़ता है जहाँ पे हमें ये नजरिया पहचान पहचान में आ जाता है कि ये नजर हमारे प्रति जो है बिल्कुल भी सही नहीं है। चाहे स्कूल है, चाहे कॉलेज है, चाहे हमारा काम करने का स्थान है, जहां भी हम जाते हैं वहां पे जहां हमारी पहचान होती है, जहां पे दूसरे समाज के लोग हमें जानते हैं कि ये इस जाति से संबंध रखती है महिला, ये इस जाति से संबंध रखती है लड़की, जो हमारा एरिया बहुत छोटा सा होता है, 4-5 किलोमीटर का, 10 किलोमीटर का, वहां पर एक बहुत ही बड़ा एक टेरर जैसा होता है लड़कियों के लिए। कई लड़कियां जो हैं वो स्कूल छोड़ देती है, क्योंकि कॉलेज जाने के टाइम तक जो है वो परिवार जो काफी परेशान हो जाते हैं कि अपनी बेटियों को कैसे स्कूल भेजा जाए, कॉलेज भेजा जाए, तो इसके चलते पढ़ाई भी छूट जाती है। तो ये यौनिक हिंसा का और खासकर जो जातिगत यौनिक हिंसा का जो डर है, वो बचपन से ही ना माँ बाप के द्वारा वो हटाया जाता है, ना समाज उसके लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। तो हमारा ये इनिशिएटिव है, हम एक प्रयास में लगे हैं अभी कि हम कैसे इन मुद्दों से बाहर निकलें, इन मुद्दों पे काम करें और इस खौफ से बाहर निकलें। मैं ये कहूंगी कि गवर्नमेंट की तरफ से तो ये मैं कह सकती हूँ कि जो कानून बने हैं उन कानूनों को इम्प्लीमेंट सही तरीके से नहीं किया जाता है। और जो गवर्नमेंट का जो हमारा जो सोशल जो सॉरी सामाजिक अधिकारिता विभाग जो है, उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि समाज में एक सौहार्दपूर्ण एनवायरनमेंट क्रिएट करें। वो अलग अलग तरह के कैंप्स लगाएं, ग्रुप बनाएं, महिलाओं को ऑर्गेनाइज करें, खासकर जो शोषित तबका है उस तबके के लिए काम करें। लेकिन बहुत कम ऐसी चीजें निकल के आती हैं। जब कोई हादसे हो जाते हैं, वहां पे कुछ छोटी सी ओरिएंटेशन दे दी जाए, वो एक अलग बात है। हाँ, ये जरूर होता है कि अगर किसी के साथ हिंसा, यौनिक हिंसा हो जाती
है, कोई रेप हो जाता है लड़कियों के साथ, तो एक जो कॉम्पनसेशन है वहां पे जो है वो डिपार्टमेंट जो है मदद करता है। लेकिन वो ना हो, वो उसके लिए एक माहौल बनाना, वहां पे मुझे लगता है कि एक ढील दिखाई देती है। तो मैं ये कहूंगी कि हम लोग वैसे तो बहुत ज्यादा काम तो हम जागरूकता के ऊपर करते हैं, लड़कियों के संगठन बनाने की कोशिश करते हैं, युवतियों के, महिलाओं के, जहाँ पे वो संगठन के माध्यम से जो है वो अपने आप को स्ट्रांग फील करे। लेकिन जब हादसा हो जाता है तो वहां पे बहुत ही तितर बितर हो जाता है समाज। तो ऐसे घटना है एक जो हमारे हिमाचल में ही है, तो 3 साल पहले की घटना है। तो एक प्रिंसिपल द्वारा जो है वो 15 साल की लड़की के साथ यौनिक हिंसा करने की कोशिश की गई। वहां पे हमें सफलता मिली। हम लोग वहां पे गए और मीडिया में भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उस गांव में ओरिएंटेशन दी। वो जो पीड़ित लड़की है उससे भी हम मिले, पीड़ित लड़की के परिवार से मिले, उनको एक सब मॉरल सपोर्ट भी दी, और उनको ऑर्गेनाइज करने की भी कोशिश की। वो ऑर्गेनाइज भी हुए। अब वो केस तो कोर्ट तक पहुंचा है, वो केस कोर्ट में चल रहा है। लेकिन वो जो परिवार है वो अभी भी उस हादसे से बाहर नहीं निकला है। अभी भी उसको एक तरह की अच्छी काउंसलिंग की जरूरत है, ताकि वो दोबारा से अपनी जिंदगी को एक अच्छे तरीके से जी पाए। हालांकि उस घटना को 3 साल हो गए हैं, केस चल रहा है, बीच में कोरोना का दौर भी चला, तो कोर्ट की कार्रवाई जो ढीली पड़ने की वजह से भी काफी सारे केसों पे प्रभाव पड़ा है। सफलता तो मिलती है जब हम कोशिश करते हैं, असफलता तब मिलती है, तब असफलता हम लोगों को ज्यादा परेशान करती है जब समाज, वही समाज जिस समाज में घटना घटी होती है, उसी समाज के बहुत सारे जो लोग हैं वो या तो चुप बैठ जाते हैं, या तो दूसरी तरफ हो जाते हैं कि नहीं नहीं छोड़ो, बेइज्जती हो जाएगी, नहीं छोड़ो, क्यों हम ज्यादा इस लफड़े में पड़े, कोई बात नहीं, मतलब ऐसे करके जो होता है, तो वो वहां पे हम थोड़ा अकेले पड़ जाते हैं। तो कई बार लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरत है समाज को जगाने की। मुझे ये लगता है कि जो मैं बहुत ही मजबूती से कहना चाहूंगी कि जितने भी ये सर्वाइवर्स हैं, एट्रोसिटी के जो मामले होते हैं, जो एक समाज पूरी तरह से पहले से ही दबा कुचला है, और उसको दबाया जाता है बहुत ज्यादा, और हिंसा करके और ज्यादा जो है डर और खौफ पैदा किया जाता है। तो मैं तो ये कहूंगी कि ये सरकार के जो प्रयास हैं वही काफी नहीं है। हम लोग जो अलग अलग तरह के जो लोग जो प्रयास कर रहे हैं, जो एक सकारात्मक सोच रखने वाले लोग हैं, किसी भी समाज के हैं, हमें इस तरह की जो संस्थाएं हैं, संगठन हैं, लोग हैं, उन्हें आगे आना चाहिए, उन्हें मदद करनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है ये। पर्वतीय महिला अधिकार मंच को, माउंटेन वुमेन राइट्स फोरम को अगर कहीं से सपोर्ट मिलता है, तो हमने कम से कम कोई 30 महिलाओं का हमारा एक समूह बन चुका है पूरे हिमाचल प्रदेश में, जो एक्टिव महिलाएं हैं। कई महिला पंचायती राज में चुन के आई हैं, कई महिलाएं अपने अपने स्तर पे जो है समूहों में काम कर रही हैं, एक्टिव हैं, काफी जुझारू हैं। तो उनको एक मिनिमम सा अमाउंट, मिनिमम सा एक फेलोशिप टाइप अगर मिलता है उनको, और इंक्लूड मी, कि हम लोग कम से कम कोई 4-5 साल का इस तरह का प्रोग्राम हो जहां से हम और अच्छी आउटपुट निकाल सकें। और जो मैं मेंटल हेल्थ की बात कर रही हूँ, और जो मैं स्ट्रांग बनाने की बात कर रही हूँ, जो छात्रवृत्ति की बात कर रही हूँ, तो वो हम एक इस वे में आगे बढ़ सकते हैं। हम आगे जो है वो और ज्यादा जो है स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। हम सरकार के साथ एक पैरवी कर सकते हैं, अच्छी स्टडी कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, और हम पॉलिसी लेवल पे भी बात कर सकते हैं। तो इस तरह के सपोर्ट की जरूरत तो रहेगी। अगर हो तो बहुत मैं चाहूंगी कि इस तरह के संगठन अगर आगे आएंगे, हिमाचल का भी दौरा करें, देखें, हम उनको हिमाचल के उन महिलाओं से मिलवाए जहाँ पे सच में ही काम करने की जरूरत है, तो बहुत अच्छा रहेगा।